Hey guys, welcome to the Explained section to examination series for UPSC 2026. In this series, we are going to cover the explained section of Indian Express for UPSC Prelims 2026. For all of those who are new to this channel and watching me for the very first time, let me just tell you that my name is Vibhu and I teach current affairs for UPSC. In the past 1 year, I have built a community of more than 65,000 aspirants on my Instagram channel and a family of more than 7,000 subscribers on our YouTube channel. My only goal is to simplify the current affairs preparation for each and every UPSC aspirant. Now, coming on to the explained section to examination series. भाई ये सीरीज हमने स्टार्ट ही क्यों करी है? Why is the explained section of Indian Express so important that we need a dedicated series to cover it? And why this series is only applicable for prelims? I'm sure you must be having this question in your mind and a lot of other questions. आराम से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो. ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. मैं आपको इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा. लेक्चर विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. उसके अलावा यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस लाइक नोट्स कहां पर मिलेंगे, वीडियोस कब अपलोड हुआ करेंगी, आपको क्या नोट्स बनाने हैं, इसके सारे डाउट्स ड्यूरिंग द लेक्चर आपके मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है जी. सबसे पहले विल स्टार्ट विद व्हाई इज द एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस सो इंपॉर्टेंट. ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस एग्जांपल. यूपीएससी प्रीलिम्स 2025. आप लोगों को मालूम है दैट यूपीएससी ने एंडीज माउंटेन पर क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा. नाउ दिस वाज एन आर्टिकल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इन मे 2024. आई कवर्ड इट और आप ये क्लिप जरूर देखो. अच्छा, इसी बात पे जरा ये जवाब दे दो, इसका जवाब और दे दो. साउथ अमेरिका के अंदर ही है एंडीज माउंटेन. बताओ कौन सी कंट्री है? बताओ बताओ. सवाल आएगा ये एग्जाम में, सेम आएगा. नाउ मेरे को कोई सपना नहीं आया था, बस ये आर्टिकल आया था और मैंने यही पढ़ा था. एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व, वीडियो में जो नोट्स हैं उसमें मैंने इसी आर्टिकल का कटआउट लगाया है. दिस आर्टिकल टॉक्ड अबाउट हाउ वेनेजुएला हैज लॉस्ट ऑल इट्स ग्लेशियर्स. भाई एक ऐसी कंट्री जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स ही खो दिए. क्या ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब करेगी? बिल्कुल करेगी. तो क्वेश्चन तो बनेगा, पर क्वेश्चन क्या बनेगा वो आर्टिकल में ही लिखा था. एक तो एंडीज माउंटेन की चर्चा थी, लेकिन भाई साहब यहां पर क्लियरली लिखा था दैट एंडीज माउंटेन्स दे पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. यहां से क्वेश्चन बना दिया. थोड़ा सा हमको प्रोएक्टिव रहना है. चलो, ये तो एक एग्जांपल है. ये देखो, हिस्ट्री का क्वेश्चन. हिस्ट्री का क्वेश्चन, मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजया. अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस का बस इस पेज का ये जो आर्टिकल है इसको ऊपर से भी देखा होता ना, हेडलाइन भी पढ़ी होती, चोला अगर आपके दिमाग में रह जाता, आंसर आ गया था. कब आया था ये आर्टिकल? जरा देख लें. सितंबर 14, 2024. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन. चलो, ये नहीं, अभी ये सारे 2025 के क्वेश्चंस हैं. ये देखो, नाटो. नाटो पर क्वेश्चन आया 2025, अगेन डायरेक्टली फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. क्वेश्चन एक्चुअली ये था ही नहीं दैट हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ नाटो. क्वेश्चन वाज एक्चुअली ट्राइंग टू आस्क यू कि क्या आपको मालूम है दैट कौन सी वो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, जो कि नाटो का पार्ट नहीं है. डायरेक्ट रेफरेंस. और सिर्फ 2025 नहीं, ये देखो, सिकाडास 2024 क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया. कब आया था आर्टिकल? अप्रैल 9, 2024, जून में एग्जाम हुआ था. देन 2023, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहली बात तो ये देख लो, एग्जाम कब हुआ था? 2023 मई में, आई थिंक जुलाई 25, 2022. आर्टिकल आता है अबाउट द बीज एंड देयर वैगल डांस. स्ट्रेट क्वेश्चन. सो आई होप आई वॉज एबल टू कन्विंस यू दैट इंडियन एक्सप्रेस से भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, particularly the explained section. So even if you are reading the Hindu, you can definitely watch this series which will be addressing all the important topics which will be there in the explained section of the Indian Express targeting the prelims. So let us begin the explained section to examination series. In this video, we are going to cover the explained section from 2nd of June till 8th of June. This video will focus primarily on prelims. Now, few points before we start. First of all, the focus will be only on prelims. Explained section is only important for prelims. Mains की बात हम नहीं करेंगे. The notes you will see during the lecture will be provided on my Telegram channel. Link आपको description में मिल जाएगा.
कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स विल बी डन ऑन क्वार्टरली बेसिस। मैं आपको वीकली पढ़ाऊंगा, बट क्वार्टरली बेसिस पर इन नोट्स को मैं सब्जेक्ट वाइज कंसोलिडेट कर कर दे दिया करूंगा, अगेन ऑन द टेलीग्राम चैनल। एंड स्टैटिक मार्किंग, व्हाट इज स्टैटिक मार्किंग? ड्यूरिंग द लेक्चर आई विल टेल यू दैट यार ये करंट अफेयर तो है न्यूज में, बट जरूरी नहीं है उस पर क्वेश्चन आ जाए, उससे रिलेटेड स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी तो पूछ सकते हैं। मैं आपको आज एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू नोट डाउन दो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स एंड व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग और प्रिपेयरिंग योर स्टैटिक पोर्शन, गिव एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन दोज एरियाज। So, like I told you, the coverage will be on a weekly basis. So, अगर 2nd of June से 8th of June का वीक है, so you will get the video of this week next week Friday, यानी कि 13th of June. Although you are getting this video on 20th of June because I was not well, but we will streamline the process. So now you will get the video of 9th June to 15th June on 25th of June, that is Wednesday, and then हमारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा 16th June to 22nd of June, जो कि करंट वीक है, उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीक फ्राइडे 27th of June को मिल जाएगी, एंड देन वी विल बी सॉर्टेड। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम जवाब दे देंगे। ठीक है जी, चलिए फिर उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीक के टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नंबर 1, ऑल्सो यार नोट्स थोड़े से ना डायग्रामेटिक होंगे, पैराग्राफ से मेरे को एलर्जी है, तो हमारे नोट्स पैराग्राफ में होते ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नोट्स होंगे, बहुत मजा आएगा, साथ में क्वेश्चंस भी होंगे, सॉल्व करते चलना पॉज करके। ठीक है जी, चलो सबसे पहला टॉपिक जी, सबसे पहला टॉपिक क्या है? ये टॉपिक, ओ माय गॉड, एक स्टार डिस्कवर हो गया है और वो कुछ अलग ही हरकत कर रहा है। ये आर्टिकल बोलता था, सीधी सी बात है, आर्टिकल बोलता था जी हमने ना एक स्टार डिस्कवर किया है मिल्की वे गैलेक्सी में। वाओ, स्टार का नाम क्या है? कुछ तो क्रेजी नाम है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना ना, आज को याद रखना। हमको जो बात याद रखनी है, वी नीड टू नोट डाउन दैट दिस स्टार इज बिहेविंग वियर्डली, इट इज एमिटिंग बोथ रेडियो वेव्स एंड एक्सरे वेव्स। वैसा तो नहीं होता है, तो साइंटिस्ट गेस कर रहे हैं कि दिस स्टार कैन बी अ पल्सार, अ मैग्नेटार और अ व्हाइट ड्वार्फ। अब है क्या ये? देखो, एक स्टार मिला, वो वियर्डली बिहेव कर रहा है, साइंटिस्ट गेस कर रहे हैं कि या तो ये पल्सार है, या ये मैग्नेटार है, या ये व्हाइट ड्वार्फ है, कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या है हमें नहीं पता, हमें जानना भी नहीं, हम कोई साइंटिस्ट थोड़ा ना, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। बट अ कॉन्सेप्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। वो क्या है? वो है स्टेलर लाइफ साइकिल। एक स्टार की लाइफ कैसे होती है, कैसे चलती है, वो जानना जरूरी है, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं, देखो क्या होता है, पहले एक नेबुला होता है, फिर स्टार बनता है। स्टार या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों ही केस में वो एक रेड जाइंट बनेगा जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, जब वो मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? द बिग स्टार, द मैसिव स्टार विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ सुपरनोवा एंड देन इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल। ठीक है, अगर वो एक न्यूट्रॉन स्टार बना तो उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, पल्सार और मैग्नेटार। वही यहां पर लिखा है, द स्टार कैन बी अ पल्सार विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, और इट कैन बी अ मैग्नेटार विच इज अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। ये दो टाइप्स हो गए। नाउ the average star after becoming a red giant can become a white dwarf. So this is what a white dwarf is. When a average star after the end of its life it becomes a white dwarf. So this can be a possibly it can be a white dwarf as well. ठीक है, तो ये आर्टिकल बोलता था। अब हमारा जो काम का टॉपिक था वो ये था कि हमको लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार मालूम होनी चाहिए, दैट इज इट। ये आपने पढ़ लिया, काम हो गया बस। अब आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट मिल जाए कि पल्सार एंड मैग्नेटार दे आर अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, यस ट्रू, सिंपल, खत्म। ठीक है, ये पढ़ना था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्टेट ऑफ अनग्युलेट्स। अब ये क्या होते हैं अनग्युलेट्स, और इनकी पॉपुलेशन कम होने से टाइगर पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ अनग्युलेट्स ऑन टाइगर? वेल, अनग्युलेट्स आर हूफ्ड मैमल्स। हूफ्ड मैमल्स ये क्या होते हैं? देखो, कभी आपने ऐसे टो देखे हैं? ये टो, ये जिराफ का है, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा। सो दीज आर कॉल्ड हूफ। जो टो होते हैं ना, एनिमल्स दैट वॉक ऑन द टिप्स ऑफ देयर टोज विच आर यूजुअली कवर्ड बाय अ हार्ड केराटिन स्ट्रक्चर कॉल्ड हूफ। अब ये हूफ सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, यहां आपको दिख रहा होगा 3 हूफ्स हैं, शायद 4 हैं, उसके बेसिस पे आप इनको क्लासिफाई करते हो एज ऑड-टोड अनग्युलेट्स एंड इवन अनग्युलेट्स, दैट इज इट। सो अनग्युलेट्स जैसे कि डियर, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है जिससे कि टाइगर की हेल्थ पर फर्क पड़ रहा है, सिंपल, दैट वाज द आर्टिकल। यू हैव टू नो अबाउट अनग्युलेट्स, इनका मतलब मालूम होना चाहिए ताकि एग्जाम में दिखे तो कंफ्यूज ना हो जाओ, सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोलॉजी ऑफ ब्रह्मपुत्र, स्टैटिक मार्किंग।
ब्रह्मपुत्रा की सारी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ लो। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे यूपीएससी क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर बनाएगा और बहुत भारी चांसेस हैं कि अगले बार प्रीलिम्स में ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज ही पूछेगा। इंडस पूछ लिया, ठीक है, गंगा पूछ लिया, अब ब्रह्मपुत्रा बचा हुआ है, उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। डिबेट क्या है कि चाइना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है अपस्ट्रीम में, तो क्या इंडिया पे कोई इंपैक्ट होगा? हमने बोला नहीं होगा, बिकॉज मेजोरिटी जो रेनफॉल आती है, जो मेजोरिटी वॉल्यूम है ना ब्रह्मपुत्रा का, वो इंडियन साइड पर है, तो ऊपर अगर कुछ हो भी रहा है तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये एक बात हो गई, प्रीलिम्स के लिए क्या हमको नोट करना है? प्रीलिम्स के लिए हमको जो नोट करना है वो ये है कि ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन है, इट कवर्स हाउ मेनी स्टेट्स। अब ये क्वेश्चन देखो, आपके सामने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ गया, ट्रस्ट मी भाई साहब कंफ्यूज करेगा ये। सिंपल क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर शेयर इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन एरिया इन इंडिया। आपको मालूम होना चाहिए ना एग्जैक्टली, वरना कंफ्यूजन होगा, आप गैस मारोगे, हाँ यार असम में ज्यादा है या वेस्ट बंगाल में। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। खैर, इसका आंसर आपको इस डायग्राम से मिल जाएगा। सबसे ज्यादा एरिया इज इन अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय असम एंड देन वेस्ट बंगाल। Another thing you need to note is that how many states are covered. अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मिजोरम एंड त्रिपुरा आपको यहां नहीं दिखेगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है that how many states they cover the ब्रह्मपुत्रा बेसिन, और उसमें आपको ऑप्शन यूपीएससी त्रिपुरा और मिजोरम का देगा, और मणिपुर देखकर, नागालैंड देखकर, मेघालय देखकर बीच में आपको मिजोरम दिखेगा, त्रिपुरा दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो यू नीड टू रिमेंबर बाय हार्ट द नेम ऑफ दी स्टेट्स एंड द परसेंटेज। परसेंटेज को नहीं याद करना, ऑर्डर को याद करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट आएगा फिर। चलो नेक्स्ट टॉपिक, मैसिव इरप्शन ऑफ इटलीज माउंट इटना। इटली के अंदर एक वोल्केनो है, वो इरप्ट करता है। सबसे पहला टॉपिक जो प्रिपेयर करना है, इटली के बाकी मेजर वोल्केनोज के नाम, इटना, स्ट्रोम्बोली, वेसिवियस। अब आर्टिकल ना बात करता था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, वो भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, ये ना कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, इनको आपको एक बार पढ़ना जरूर है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी उनको क्लासिफाई किया जाता है। देखो, स्टैटिक मार्किंग, अगेन यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक ऑफ वोल्केनो फ्रॉम योर ज्योग्राफी एनसीईआरटी। वहां पे बड़े अच्छे से दिया गया है टाइप ऑफ वोल्केनो क्या होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी कैसे होती है, मेंटल प्लूम क्या होता है, सब कुछ। शील्ड वोल्केनो, स्ट्रैटो वोल्केनो, यू हैव टू प्रिपेयर दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वन थिंग व्हिच इज आई डोंट थिंक इट इज गिवन इन द एनसीईआरटीज आर दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। एक बार इसको देख लेंगे कि ये क्या है। प्लीनियन क्या होती है, पीलियन क्या होती है, स्ट्रोम्बोलियन क्या होती है, वल्केनियन क्या होती है, हवाईयन, आइसलैंडिक। सिर्फ और सिर्फ नेचर पे कि फॉर एग्जांपल प्लीनियन इरप्शन है तो वो हाईली एक्सप्लोसिव है। जो हाईली एक्सप्लोसिव स्ट्रैटोवोल्केनोज है उनको आप इस कैटेगरी में डालते हो, और कोई हार्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। अ वोल्केनो कैन फॉल इनटू टू कैटेगरीज आल्सो जो क्लोजली लिंक्ड है। पर जैसे कि एक और एग्जांपल आप देखोगे, हवाईयन इरप्शन, ये थोड़ी जेंटल होती है, शील्ड वोल्केनोज में देखी जाती हैं। तो ये एक बार रीड करना, नोट्स में मिल जाएगा। और अब ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा। पॉज करो और इसको एक बार सॉल्व करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंटेंस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस कैन ट्रिगर लाइटनिंग। यस या नो? सोचो। इट कैन। I was just going through some crazy facts about volcano and then I got to know about it. एक स्टैटिक क्रिएट होता है जिससे कि ये पॉसिबल होता है, ठीक है, लाइटनिंग हो सकती है वोल्केनिक एक्टिविटी से। Then the Plinian eruptions are known for their calm and non-explosive nature. Icelandic eruptions are among the most violent and destructive. नहीं, ऑपोजिट कर दिया। यूपीएससी अक्सर करता है अगर इस तरह की स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिले, यूजुअली ये ऑपोजिट कर देता है उनको। प्लीनियन की डेफिनेशन इसने आइसलैंडिक में घुसा दी और आइसलैंडिक की प्लीनियन में, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, आंसर हो गया वन ओनली। ठीक है जी, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी शायद हमने आंसर नहीं दिया था, आंसर इसका होगा 1 2 3 4, सबसे ज्यादा अरुणाचल, देन असम, देन वेस्ट बंगाल एंड देन मणिपुर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये हमने देख लिया। चलो आगे देखते हैं क्या है। हा, आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना, क्या बात है जिन्ना साहब, हमारे पड़ोसी मुल्क के फादर ऑफ द नेशन है कि नहीं भाई साहब। वो जो थे हनीमून पे कहां गए थे? वो हनीमून पे गए थे नैनीताल, इस होटल में। ये नैनीताल का ना एक होटल है, इसका नाम क्या है? मेट्रोपोल होटल। ये जो होटल है इट इज अ एनिमी प्रॉपर्टी, है ना, कमाल की बात। अब वैसे इसमें पढ़ने का कुछ है नहीं,
आपको बस इतना मालूम होना चाहिए, ये एक होटल था जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना हनीमून पे भी गए थे। इस होटल को एनिमी प्रॉपर्टी में कैटेगराइज कर दिया था। इट वॉज बिल्ट इन 1880, मेट्रोपोल होटल, ओन्ड बाय राजा ऑफ महमूदाबाद। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब एक तो इसको पार्किंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बंद था, इसको पार्किंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज ये एनिमी प्रॉपर्टी कौन डिक्लेयर करता है? सो प्रेजेंटली द ऑफिस ऑफ द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करता है, इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये नोट करना है, ये पूछ सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आने के चांसेस 50-50, लेकिन भाई मजा आया पढ़ के मुझे भी, कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। ठीक है, ये नोट कर लेना, स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नैनीताल में अब इसको एक पार्किंग लॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं टू मैनेज द टूरिस्ट ट्रैफिक। नाउ न्यू प्रोटेक्शंस फॉर लद्दाख, अगेन प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पहली बात हमें यह जाननी है कि 6th शेड्यूल, जो कि डिमांड थी लद्दाख की लोगों की, यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट द 6th शेड्यूल। यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा है, 6th शेड्यूल की स्टेट्स को जरूर पढ़ लेना, 5th शेड्यूल भी लगे हाथ पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक मार्किंग। अब क्या हुआ है, अंडर द आर्टिकल 240, जहां पर प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रोविजंस बना सकते हैं, ठीक है, उसके तहत लद्दाख के लिए कुछ नए रेगुलेशंस बनाए गए हैं, विच इज बेसिकली अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी, द रिजर्वेशन, डिफाइनिंग द डोमिसाइल एटसेट्रा। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दैट, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट दोज रेगुलेशंस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 240 एंड 6th शेड्यूल, आर्टिकल 240 के रेगुलेशंस को कभी भी सेंटर वापस ले सकती है, बट 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी ज्यादा मिलती है। दैट इज व्हाई द डिमांड वाज फॉर द 6th शेड्यूल, पर मिला क्या? आर्टिकल 240। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको आने चाहिए, दैट इज इट। इतना पढ़ो, आगे बढ़ो। देन सम मिसलिनियस इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यूक्रेन ने भाई साहब कमाल ही कर दिया, ड्रोन भेज दिए, ट्रोजन अटैक। अगर आपको ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी मालूम है तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन जो मैलवेयर है उसका नाम क्यों पड़ा। अगर आपको स्टोरी मालूम है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्यों इस अटैक को ट्रोजन हॉर्स अटैक भी बोल रहे हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अब आगे, हाउ एयर पोल्यूशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्री मेच्योर बर्थ। यूपीएससी में आपको स्टेटमेंट्स दिखती हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट दिखेगी कि एयर पोल्यूशन इज लिंक्ड विद प्री मेच्योर बर्थ, यस या नो, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। हाँ, थोड़ा सा और पढ़ना है तो आप देख सकते हो कि दो सब्सटेंसेस होते हैं, कॉर्टेक्सोलोन और लाइसोपीई, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस रिलेशनशिप को, मतलब इन सब्सटेंसेस के इंटरेक्शन की वजह से ये जो फिनोमेना है प्री मेच्योर बर्थ का वो होता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा रटना नहीं है, कोई यूपीएससी पूछ नहीं रहा, यूपीएससी जनरल स्टडीज का पेपर है, बट हाँ एक स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए दैट एयर पोल्यूशन इज लिंक्ड विद द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ। और दो सब्सटेंसेस, इनके नाम एक बार को थोड़ा दिमाग में मेमोरी में डाल दो कि हाँ दिस इज समथिंग जिसकी वजह से ये होता है, काम खत्म। ट्रेन टू कश्मीर, वंदे भारत कश्मीर जाएगी, इतना कोई इंपॉर्टेंट इसमें प्रीलिम्स के लिए नहीं था। ठीक है, आपको उस ब्रिज के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके अलावा ऑल ईयर सर्विस है, स्नो रिमूवल ट्रेन एक आगे चला करेगी इन केस ऑफ स्नो। ठीक है, उसके बाद पूरा हीटिंग वगैरह सब होगी ताकि आपको कोल्ड टेम्परेचर्स ना मिले और सब बाकी सारी चीजें। बाकी इसमें प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, बट स्टिल मैंने यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम वैसे तो पुरानी स्कीम है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, दोबारा तो क्या ही पूछेगा, पर बस ये बताया गया था कि भाई ये स्कीम झारखंड में लॉन्च हुई थी, रांची के अंदर। ठीक है, और अब वहीं पे ही इस स्कीम में करप्शन हो रहा है ना। तो एग्जाम्पल फॉर मीन्स, देखो प्रीलिम्स के लिए आप जो भी पढ़ते हो ना, इट कैन बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल इन मीन्स। ये बड़ी कमाल की बात है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि प्रीलिम्स की जो पढ़ाई है ना वो फॉर्डर का काम करती है इन मीन्स। अच्छा एग्जांपल है, आप करप्शन के अंदर इसको कोड करके आ सकते हो। एंड अबाउट द स्कीम, यू नो 5 लाख रुपीज का कवर मिलता है पर फैमिली, 40% ऑफ द फैमिलीज दे फॉल इनटू दिस स्कीम, है ना। एंड दिस वाज रिसेंटली एक्सटेंडेड टू ऑल द सिटीजंस मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, है ना। सो दिस वाज अबाउट द पीएमजे स्कीम। ठीक है, 6 एक्सप्लेन के पेपर आए थे, 20-25 मिनट में हमने निपटा दिए। 1.5x पे देखोगे 10 मिनट में खत्म। कम से कम नहीं, कम से कम 5 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में दिखेंगे अगले साल, ये मेरी गारंटी है। हर वीक एक वीडियो, नोट्स भी कंसोलिडेट करके मिल रहे हैं। भाई देखो, ये बात बता देना कि देखो 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 एक्सप्लेन्ड सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, देखो 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 एग्जामिनर देखो क्या कर रहा है, एक बात है, एक बात है भाई, हमने अब बीड़ा उठा लिया है कि हम तो पढ़ाएंगे। ये बता के मुझे क्या मिल जाएगा? वो तो भाई कैची सा वो हो गया आपका क्लिकबेटी टाइटल, ओ देखो यूपीएससी सीक्रेट सोर्स रिवील्ड। पढ़ाओ ना उसको। अब मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, हर वीक आराम से पढ़ेंगे। एवरी वीक यू विल गेट अ वीडियो, 10-15 मिनट में डन। अपना चलते फिरते कभी भी देख के उड़ा दो, देखनी जरूर है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। और अगर इनिशिएटिव ये पसंद आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताना है। देखो मोटिवेशन तब मिलेगी ना भाई, देखो हम भी बैठे हैं काम करने के लिए, है कि नहीं।
अब आपके लिए मैं बैठा हूं अगले 1 साल तक, हर वीक आपको वीडियो दूंगा और इतने बढ़िया नोट्स दूंगा। अब आप भी कमेंट में थोड़ी सी मेरी तारीफ कर दो, मेरे को मोटिवेट कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। अगली वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलेगी, है ना। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी जस्ट डोंट डू दिस, वी ऑल्सो हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। आई ओनली टीच करंट अफेयर्स, वी हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी, नो फाउंडेशन नथिंग। हम भाई एक चीज करते हैं, करंट अफेयर पढ़ाते हैं, एंड आई हैव द बेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकली डिजाइंड करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी. You can just check it out by visiting our website www.godsepado.com. The name of the course is CAMP. It is the most successful current affairs course. 20 questions directly and proof मैंने अटैच कर रखा है वेबसाइट पर, हमारे प्रीलिम्स 2025 में हिट हुए थे। ठीक है जी, तो एक बार इस कोर्स को भी आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो इफ यू हैव एनी इश्यूज विद करंट अफेयर्स। एंड प्लस दिस कोर्स ऑल्सो इंक्लूड्स आंसर राइटिंग एंड मेंटोरशिप, जो कि इस कोर्स के अंडररेटेड फीचर्स हैं। बट आपकी आंसर राइटिंग हमारे ऊपर छोड़ दो, कितनी बढ़िया आंसर राइटिंग कराते हैं। बाकी करंट अफेयर्स का तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको कहीं और नहीं जाना इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। सो डू चेक इट आउट, आई विल लीव द लिंक ऑफ दिस कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। जरूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में मेरे को बताना कि कैसा लगा। एंड ऑब्वियसली यार, अब एक साल के लिए हम साथ में जुड़ी चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो हर हफ्ते मिलेगी, आपको देखनी है, और अपनी प्रीलिम्स में अपनी तैयारी करते रहो, जो करना है करो। 10 नंबर मैं ऐड करके दूंगा इस इनिशिएटिव से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।